कैपिटल टीवी बिहार के खास शो रूबरू में आपका स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। डॉक्टर नीलू प्रसाद आस्था आईवीएफ आस्था लोक हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और आईवीएफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते ही हैं। अभी भी लोग श्योर नहीं हैं और कई सवाल के साथ आज हम दर्शकों के सवाल के साथ मैम के साथ मौजूद हैं और कुछ सवाल जवाब इनसे करेंगे ताकि दर्शकों को मदद मिले। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, आईवीएफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी भी साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन लोगों के मन में आईवीएफ को लेके अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग श्योर नहीं हो पाते हैं, लोगों को लगता है कि सेफ होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैम मेरा सवाल ये है कि आईवीएफ होता क्या है और आईवीएफ के साथ ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो एक टर्म है वो क्या होता है? हम बताना चाहेंगे कि जो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी। ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी की नेचुरल जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के अंदर चलते रहती है, लेकिन किसी कारण से अगर फर्टिलिटी नहीं होती है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती है, तो हम ये सारे प्रोसेस को फीमेल के शरीर के बाहर करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, इसीलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सही बताया आपने कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है, अभी तक होता आ रहा है, कि ट्यूब में कोई तरह की जो परेशानियां होती है। औरतों में 2 फैलोपियन ट्यूब होती है और ये ट्यूब बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है कि जो अंडे बनते हैं उसको ट्यूब में लाना, और जो मेल का जो स्पर्म होता है वो जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू ट्यूब में आता है, वही नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर ट्यूब में कोई परेशानी हो, ट्यूब में ब्लॉक हो जाए या तो फिर उसमें पानी भर जाए, बोलते हैं हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं, और किसी कारण से ट्यूब फंक्शनल ना रहो इन्फेक्शन वगैरह में, तो वो जब ट्यूब फंक्शनल नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वही एक उपाय है जिसके सहारे हम उसे प्रेगनेंसी दे पाते हैं। मैम, आईवीएफ किन के लिए होता है और उसका सही समय क्या होता है? हम बताना चाहेंगे कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ का जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ उन कपल के लिए, उन दंपत्ति के लिए है जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर पति पत्नी की शादी को 1 साल हुए, साथ रह रहे हों और उन्होंने कोई भी ऐसी उपाय नहीं ली है कि जिससे कि उसे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी अगर उसे प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो फिर ये जांच करना ज़रूरी होता है कि परेशानियां कहाँ हैं, क्योंकि दोनों ही कपल बराबरी के भागीदार हैं। तो उसके लिए जब वो हमारे सेंटर पर आते हैं तो हम लोग जो मेल फैक्टर होता है उसके लिए कुछ टेस्ट होता है, उसके जो सीमेन का हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसे हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी और बाकी क्वांटिटी और सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सही हैं या नहीं। और उसके साथ ही साथ हम लोग फीमेल फैक्टर को भी टेस्ट करते हैं कि उसमें अंडे बनने की जो नेचुरल प्रक्रिया है उसके ओवरी फंक्शनल हैं या नहीं हैं, ट्यूब फंक्शनल है या नहीं, और जहाँ पर कि जो हमारे फिटस ग्रो करते हैं यूट्रस, वो सही हैं कि नहीं। और इन सारे जांच के बाद जब पता चलता है कि सचमुच में कहीं एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो डेफिनेटली उससे प्रेगनेंसी होने में रुकावट है, तो वैसे पेशेंट को हम लोग आईवीएफ के लिए एक सलाह करते हैं और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें सारे जांच के बाद कुछ मेडिकली ट्रीट करें। कुछ दिन तक हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं और तब उसके बाद अगर पॉजिटिव नहीं आती है तब वैसे केसेस को हम आईवीएफ के लिए प्लान करते हैं। मैम, दर्शकों के मन में हमेशा से सवाल रहता है कि अगर हम आईवीएफ कराते हैं तो उसकी सक्सेस रेट कितनी होगी और वो सक्सेस होता भी है या नहीं होता है, तो कितनी सक्सेस रेट होती है आईवीएफ की? बिल्कुल सही। लोग के मन में जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि हम आईवीएफ तो कराएंगे लेकिन हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। हालांकि वो हमारे पास पहुंचते हैं शादी के 12 साल, 15 साल, 18 साल के बाद और उसके बाद उनकी उम्मीद रहती है कि हम उसे 100% रिजल्ट दें। तो सबसे पहले हम पेशेंट की जो काउंसलिंग करते हैं हम उसे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम है, अदरवाइज़
प्रेगनेंसी ठहरना ये प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस है। हर दंपति को उसका अधिकार है माँ बनना, पिता बनना, लेकिन कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम है। तो सक्सेस रेट जो होता है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो ये है कि जो पेशेंट है उनका एज क्या है। आज के दिन में लेट मैरिज हो रहे हैं और उसके बाद भी जो प्लानिंग होती है शादी की, उसमें और भी समय लग जाता है। तो एज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ जो महिला है उसमें कोई तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। आज के दिन में पीसीओ जो एक बहुत ही विकराल रूप ले रही है, उसके बाद कुछ जोन होता है जहाँ ट्यूबरक्लोसिस का होता है, फिर और भी ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि थायराइड का हो जाना, शुगर का बढ़ जाना। तो पेशेंट के कंडीशन पर सक्सेस रेट निर्भर करता है। साथ ही साथ वो सेंटर के एडवांसमेंट में भी निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी क्या है, आज हम इक्सी करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे पास जो भी हमारा लैब का है वो क्वालिटी कंट्रोल सही है कि नहीं, क्योंकि हमारा 80% जो काम होता है वो हमारा लैब के अंदर होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का, कि वो जब फर्टिलाइज कराते हैं, वो बच्चे को जब वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाते हैं तो उनका टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ताकि हम जब इम्प्लांट करें तो गुड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो का सिलेक्शन करके तब हम इम्प्लांट करें। और बाकी निर्भर करता है हमारे कंसल्टेंट का, जो हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट को थरो इन्वेस्टिगेट करके उसको जो हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम प्री आईवीएफ जो प्लानिंग होता है, पेशेंट को हर तरह से पहले ये तैयार करना पड़ता है कि वो बिल्कुल ही सक्षम रहे कि हम जो आईओआई करें या आईवीएफ करें तो उनका एक रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल मिल सके। तो इन सारी बातों पर उनका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। मैम, सबसे बड़ा सवाल कह सकते हैं इसको कि आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं, आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होते हैं, क्या वो हेल्दी माने जाते हैं, वो हेल्दी होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में? सचमुच में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं जी, माँ को इतने सारे दवाई, इतनी सारी इंजेक्शंस लगते हैं थ्रू आउट जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम बच्चे में आती है हार्डली 1 to 1.5%। अगर हम नेचुरल तरीके से भी देखें, जो नेचुरली जो बच्चे आज डिलीवर हो रहे हैं हमारे यहाँ, उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है ये WHO गाइडलाइन के हिसाब से 6% है। यानी कि आईवीएफ से बच्चे होते हैं उसमें कहीं भी मेंटली, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आम बच्चों जैसे हैं। और हम बात करेंगे 1978 में जो फर्स्ट ह्यूमन का जो बर्थ हुआ है, वो लड़की लुइस ब्राउन, वो इतनी हर जगह से फिजिकली, मेंटली सब फिट है। सी इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल्स नाउ। एंड सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भी जो अपने बच्चे को दिया है, उनके जो बच्चे हैं दे आर ऑल राइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर, ये बिल्कुल ही सच बात है कि इसमें बच्चे का कोई भी जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उसकी होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। मैम, आईवीएफ के अलावा एक टर्म है आईयूआई, जो बहुत सुनने में आ रहा है आजकल। तो आईयूआई क्या है मैम? हम बताना चाहेंगे कि आईयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन उस लोगों के लिए कारगर है जिसमें कि जो फैक्टर्स मेल केवल अफेक्टेड होते हैं। फीमेल पार्टनर 100% परफेक्ट है, फीमेल में कोई ऐसी समस्या नहीं है, अच्छे से उसके अंडे बन रहे हैं, उसके ट्यूब भी बिल्कुल सही हैं, उनके यूट्रस में कोई भी तरह की समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ मेल फैक्टर्स में, उसके स्पर्म के क्वालिटी, क्वांटिटी और बहुत सारी समस्या हैं, जिसमें कि जो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे कंडीशन में हम हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट करते हैं सैंपल में, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। जो गुड क्वालिटी ऑफ जो स्पर्म होते हैं उसको हम एक आईयूआई कैनुला होता है जिसमें हम उसको एस्पिरेट करके फिर हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं।
तो ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस की तरह है। जो हस्बैंड का स्पर्म फीमेल के शरीर में जाए वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, कारण चाहे उसका मात्रा में कमी हो या हस्बैंड के इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में हम स्पर्म को ट्यूब तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं तो उनके लिए सचमुच में एक ये कारगर। कंपैरिजन टू आईवीएफ के जो खर्चे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके कंपैरिजन में आईयूआई की जो खर्चे हैं वो कम होते हैं। खर्चे बिल्कुल ही कम हैं जी। आईयूआई के कंपैरिजन में खर्चे बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। लेकिन सक्सेस रेट भी जो हम बताना चाहेंगे कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 to 50%, लेकिन इसमें भी लोगों को रिजल्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ आस्था आईवीएफ, आस्था लोक हॉस्पिटल की डॉक्टर नीलू प्रसाद, जिनसे हमने जाना आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ से जुड़ी तमाम जानकारियां हमने जानने की कोशिश की। मैं आशा करती हूं कि हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से बहुत मदद मिलेगी, और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो मैम का नंबर यहां पर स्क्रीन पे हम दे रहे हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और मैम से मिल सकते हैं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।